नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल मोटिवेशनल मोमेंटम में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिंदगी होती तो अपनी ही है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ती है। दुनिया को देखकर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे। जिंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। यह सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था अच्छा था, बाकी है वो बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। वक्त और जब अपने दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। आशा और विश्वास करना कभी गलत नहीं होता, बस वे हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की है और किस पर विश्वास किया है। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहता है कि मेरा यकीन मानो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। किसी के सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से मिलती है। आपका भूतकाल आपका दिमाग में है और आपका भविष्य आपके हाथ में है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह से परेशान मन से भी कोई समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों तक पहुंचाया है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द तो देता है लेकिन राहत जरूर मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट आपको सारी ज़िंदगी झेलने पड़ते हैं। सफ़र छोटा ही सही मगर यादगार होना चाहिए। रंग काला ही सही मगर वफादार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज होती है जो खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पे लगे नकाब हम देख सके जिन पर हम आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अगर बुरे वक्त में भी कोई पास आकर ये कहे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो यह शब्द ही दवाई बन जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, उन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देंगे। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है, अगर ये पास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं। कोई नहीं मरता किसी के बगैर, हर किसी को जीने की नई वजह मिल ही जाती है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा अच्छा हम सफ़र होता है जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। हम बदले नहीं हैं, बस इस दुनिया को समझ चुके हैं। आप किसी को आसानी से नहीं मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझने लगेंगे। जिस दिन कोई आदत बन जाता है उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। एक खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रख, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आते हैं और हमारी भावनाओं से खेल कर चले जाते हैं। गलतियाँ, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। मत कर यकीन, यहाँ पल भर की मुलाकात की ज़रूरत ना हो तो लोग यहाँ सालों के रिश्ते भी भूल जाते हैं।
जहाँ अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहाँ हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने हमें सब बताया है। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या करें। मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है, चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े बड़े रिश्ते भी हल्का हो जाता है। क्या करोगे अब तुम मेरे पास आकर, तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमा कर। इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ करो, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जबकि कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की ज़रूरत क्या, जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की ज़रूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही नहीं होती, तो उन रिश्तों को ज़बरदस्ती खींचने की ज़रूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। जिसको किसी से फर्क कोई नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसे एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके देखो, अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना जिसे जाना है उसे जाने दो, वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं करता। किसी की अगर आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। मुझे कमज़ोर समझने की गलती कभी मत करना। प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। लोग जिंदा तो दिखते हैं पर उनमें ज़िंदगी नहीं दिखते। लोग कहते हैं बस मर नहीं पा रहे हैं इसलिए जिए जा रहे हैं। कुछ बचा ही नहीं है ज़िंदगी में, कोई खुशी ही नहीं है मन में, शांति नहीं है मन में, सुकून नहीं है मन में। लेकिन आपको पता है यह जो इतनी चिंताएं करते हो, एक तो इससे आप कुछ ठीक नहीं कर पाते, लेकिन यह चिंता और तनाव सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और अगर आप उसे समय रहते ठीक नहीं करेंगे तो यह आपको बहुत भारी मानसिक और शारीरिक बीमारियां देगा। अगर आप अपने मन की सारी परेशानियों से, अपने मन की अशांतियों से, अपने मन की उलझनों से, तनाव से, चिंताओं से लौटना चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, अपने मन की शांति को पाना चाहते हैं, तो यह 5 बातें आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करना। सबसे पहली बात, आप वो काम करें जो आपकी ज़िंदगी को मकसद दे। आपके ज़िंदगी को, अपने दिमाग को खाली मत रखें। जो काम में आपको खुशी देता है उस काम में गजब की ताकत होती है। वह आपको खुशी का एहसास कराता है, आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचने का एहसास कराता है, और इससे आपका शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। लेकिन जब आप सारे काम छोड़कर सिर्फ चिंताओं में डूबे रहते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियां देती है। और वहीं आप चिंताओं को छोड़कर अपने आप को किसी अच्छे काम में लगा देते हैं तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा करता है। आपको एक सच बात पता है, मनोवैज्ञानिकों ने सर्च किया है कि जो इंसान कुछ नहीं करते या आराम करते रहते हैं वह हमेशा थके रहते हैं, उनके शरीर में हमेशा दुख ही रहता है, वह मन से उदास और बीमार रहते हैं। और जो लोग सदा एक्टिव रहते हैं उन लोगों के भीतर ज़्यादा ऊर्जा होती है।
और सारा दिन खुद को फ्री रखने वालों की तुलना में जो लोग सारा दिन अपने काम में बिजी रखते हैं वह लोग शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करें जिससे आपकी ज़िंदगी को पर्पस दे, आपको खुशी दे और आपकी ज़िंदगी को जीने का मकसद दे। और दूसरी बात, आप अपने दिन की शुरुआत अच्छी करें। आजकल लोगों की दिन की शुरुआत बस भागम भाग से होती है। घर के काम करते हैं, नाश्ता करते हैं, घर में मैनेज करते हैं, स्कूल पहुंचाते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं। आप अपने सुबह की शुरुआत ही तनाव से शुरू करते हैं। आप दिन ना तो ध्यान से शुरू करते हैं, ना योग प्राणायाम से शुरू करते हैं और ना ही प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत तनाव और अशांति के साथ करेंगे तो सारा दिन कैसे शांति में उतरेगा। इसीलिए यह जरूरी है कि आप सुबह उठकर योग एवं प्राणायाम करें, ध्यान करें, परमात्मा को प्रार्थना करें कि जब आप दिन की शुरुआत शांति और अच्छी ऊर्जा के साथ करेंगे तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत ही सुकून के साथ गुजरेगा। इसलिए सुबह उठते ही आप भागम भाग ना मचाएं, तनाव अशांति के साथ अपने दिन की शुरुआत ना करें, बल्कि दिन की शुरुआत कुछ अच्छे विचारों के साथ ध्यान और योग अभ्यास के साथ शुरू करें। और दूसरी बात, अगर आप अपने तनाव को कम करना चाहते हैं तो अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। जो लोग अपने दिन का शेड्यूल नहीं बनाते वो बस अपने दिन को ऐसे ही गुजार देते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी बिखर जाती है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि कब कौन सा काम करना चाहिए और कब कौन सा काम नहीं करना चाहिए। अपने दिन को अच्छे से ब्लेंड करें और समय पर हर अपना काम अच्छा से करें। किसी काम को बहुत ज़्यादा समय देना अच्छा नहीं होता, किसी काम को बहुत कम समय लेना भी अच्छा नहीं होता। आपके लिए आपका दिन होने से पहले ही आप अपने दूसरे दिन का सारा प्रोग्राम बना लें। आपको आपका दिन कैसे यूज करना है और आप अपने आप को सारे कामों को मत फंसाएं। इंसान अपने बहुत सारे कामों में फंसा देता है, तब उनकी ज़िंदगी उलझ जाती है। किसी भी चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाता, किसी भी चीज़ को संभाल नहीं पाता है और अपने ज़िंदगी से ही परेशान हो जाता है। और इसका नतीजा यह निकलता है कि उसके मन में चिंता और तनाव आ जाता है। इसलिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट को सीखें, अपने दिन को ब्लेंड करना सीखें। और चौथी बात, जब भी आपको तनाव महसूस हो, मन भारी भारी हो, उस समय पर 10 मिनट के लिए आप अपनी गहरी सांस लें और छोड़ें। तब आप शांति में बैठकर सिर्फ 10 मिनट तक के लिए आप गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे। इस 10 मिनट के अभ्यास से आपका तनाव खत्म हो जाएगा, आपका मन बिल्कुल शांत और हल्का हो जाएगा। इसलिए जब भी मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं तब शांत मन से बैठें। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको शांति महसूस करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इससे कोई सीख मिले तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।